सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम आज आपके लिए सिग्नल चैप्टर लेके आए हुए हैं। तो पहला सवाल है आपके लिए, सिग्नल की आवश्यकता क्या है? तो सिग्नल की आवश्यकता क्या है? पहला ऑप्शन मार्ग की जानकारी देने के लिए, दूसरा यातायात का नियंत्रण करने के लिए, तीसरा ऑप्शन अवरोधों का बचाव करने के लिए, चौथा उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सही। ठीक है, सिग्नल की क्या आवश्यकता है? मार्ग की जानकारी देने के लिए, यातायात का नियंत्रण करने के लिए, अवरोधों का बचाव करने के लिए सभी जरूरी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नया सिग्नल लगाए जाने पर कितने दिनों तक कॉशन ऑर्डर जारी करने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 1 10 दिन, ऑप्शन नंबर 2 20 दिन, ऑप्शन नंबर 3 12 दिन, ऑप्शन नंबर 4 1 महीना। तो नया सिग्नल लगाए जाने पर कितने दिन का प्रावधान है कॉशन ऑर्डर देने का? 10 दिन का प्रावधान है। 10 दिन तक कॉशन ऑर्डर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, पुराने सिग्नल का स्थान परिवर्तन करने पर कितने दिनों तक कॉशन जारी किया जाता है? पहला 10 दिन, दूसरा 7 दिन, तीसरा 3 दिन, चौथा 2 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन। तो पुराने सिग्नल का स्थान परिवर्तन करने पर कितने दिन का तक कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है? 10 दिन। अगला सवाल आपके लिए, किसकी अनुमति के बिना कोई नया सिग्नल नहीं लगाया जा सकता? पहला ऑप्शन सीनियर डीएम, दूसरा सीनियर डीएम, तीसरा डीएसटी, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो किसकी अनुमति के बिना कोई नया सिग्नल नहीं लगाया जा सकता? तो इसका सही आंसर होगा आपका, क्या हो जाएगा? CRS। CRS की अनुमति के बिना कोई नया सिग्नल नहीं लगाया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, सभी लाइनों के लिए एक ही सिग्नल का प्रावधान किस प्रकार के स्टेशन पे होता है? पहला ऑप्शन इंटरलॉक स्टेशन, दूसरा फ्लैग स्टेशन, तीसरा नॉन इंटरलॉक स्टेशन, चौथा सी क्लास स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉन इंटरलॉक स्टेशन। नॉन इंटरलॉक स्टेशन पर सभी लाइनों के लिए एक ही सिग्नल का व्यवस्था होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, हत्था वाला सिग्नल ऑन स्थिति में किस पोजीशन में रहता है? पहला हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, दूसरा 90 डिग्री ऊपर उठा हुआ, तीसरा 45 डिग्री ऊपर उठा हुआ, चौथा 60 डिग्री नीचे झुका हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। हत्था वाला सिग्नल ऑन स्थिति में क्षैतिज अवस्था में रहता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल का समान स्थिति क्या होता है? ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल का समान स्थिति क्या होता है? पहला ऑप्शन पहला लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला, चौथा B+C। तो ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल का समान स्थिति क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल का समान स्थिति क्या होता है? हरा होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था में होता है, ठीक है, क्या होता है? पहला वार्नर सिग्नल, दूसरा डिस्टेंस सिग्नल, तीसरा आउटर सिग्नल, चौथा A+C यानी 1+3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1+3। 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था में वार्नर सिग्नल तथा आउटर सिग्नल दोनों होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, सभी प्रकार के स्टॉप सिग्नल का दृश्यता दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन 200 मीटर, दूसरा 400 मीटर, तीसरा 800 मीटर और चौथा 1000 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 200 मीटर। सभी प्रकार के स्टॉप सिग्नल का दृश्यता दूरी कम से कम 200 मीटर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, डिस्टेंस सिग्नल की दृश्यता दूरी कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन 200 मीटर, दूसरा ऑप्शन 400 मीटर, तीसरा ऑप्शन 800 मीटर और चौथा ऑप्शन 1000 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 400 मीटर। डिस्टेंट सिग्नल की दृश्यता दूरी 400 मीटर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, इनर डिस्टेंस की दृश्यता दूरी कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन 200 मीटर, दूसरा ऑप्शन 400 मीटर, तीसरा ऑप्शन 800 मीटर
और चौथा ऑप्शन 1000 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 200 मीटर। इनर डिस्टेंस की दृश्यता दूरी कितनी होनी चाहिए? मतलब मिनिमम दृश्यता दूरी 200 मीटर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, डबल डिस्टेंस लगाया जाता है जहां, कहाँ लगाया जाता है डबल डिस्टेंस? पहला ऑप्शन, जहां माल गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस 1000 मीटर से ज्यादा हो, यात्री गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस 1000 मीटर से अधिक हो, माल गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस 800 मीटर से ज्यादा हो, यात्री गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस 800 मीटर से ज्यादा हो। तो डबल डिस्टेंस कहाँ लगाया जाता है? जहां माल गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस 1000 मीटर से ज्यादा हो। डबल डिस्टेंस कहाँ लगाया जाता है? जहां माल गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस 1000 मीटर से ज्यादा हो। अगला सवाल आपके लिए, इनर डिस्टेंस होम सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो इनर डिस्टेंस होम सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? पहला ऑप्शन 1000 मीटर, दूसरा 500 मीटर, तीसरा 200 मीटर, चौथा 800 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर की दूरी पर। इनर डिस्टेंस होम सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, जब इनर डिस्टेंस लगा हो तो उस अवस्था में डिस्टेंस सिग्नल होम सिग्नल से कितनी दूर पर लगाया जाएगा? पहला ऑप्शन 1200 मीटर, दूसरा 800 मीटर, तीसरा 1000 मीटर, चौथा 2000 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2000 मीटर। जब इनर डिस्टेंस लगा हो तो उस अवस्था में डिस्टेंस सिग्नल होम सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाएगा? 2000 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। अगला सवाल आपके लिए, सामान्यतः डिस्टेंस सिग्नल का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से या गेट स्टॉप सिग्नल से कितनी दूरी पे लगाया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः डिस्टेंस सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल या गेट स्टॉप सिग्नल से कितनी दूरी पे लगाया जाता है? पहला ऑप्शन 200 मीटर, दूसरा 800 मीटर, तीसरा 1000 मीटर, चौथा 2000 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। समांतर डिस्टेंस सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल या गेट स्टॉप सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। अगला सवाल आपके लिए, वार्नर सिग्नल का ऑफ स्थिति से क्या संकेत देता है? वार्नर सिग्नल का ऑफ स्थिति क्या संकेत देता है? पहला, अगला ब्लॉक सेक्शन खाली है, गाड़ी को थ्रू लाइन से जाना है, गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मिल चुका है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। वार्नर सिग्नल ये सभी संकेत देता है। कौन कौन संकेत देता है ऑफ स्थिति में? अगला ब्लॉक सेक्शन खाली है, गाड़ी को थ्रू लाइन से जाना है, गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मिल चुका है। आपके लिए अगला प्रश्न, डबल लाइन में आउटर सिग्नल होम सिग्नल से कितनी दूरी पे लगाया जाता है? डबल लाइन में आउटर सिग्नल होम सिग्नल से कितनी दूरी पे लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 400 मीटर। ठीक है, डबल लाइन में आउटर सिग्नल होम सिग्नल से कितनी दूरी पे लगाया जाता है? 400 मीटर की दूरी पे। अगला सवाल आपके लिए, सिंगल लाइन में आउटर सिग्नल होम सिग्नल से कितनी दूरी पे लगाया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन 800 मीटर या 400 मीटर, दूसरा ऑप्शन 400 मीटर या 960 मीटर, तीसरा ऑप्शन 400 मीटर या 580 मीटर, चौथा ऑप्शन 580 मीटर या 800 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400 मीटर या 580 मीटर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 400 मीटर या 580 मीटर। जब एसएलवी बोर्ड, जब एसएलवी जब एसएलवी बोर्ड लगा हो तो इस स्थिति में 580 मीटर की दूरी पे लगाया जाएगा, अन्यथा 400 मीटर की दूरी पे लगेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है सिंगल लाइन में आउटर सिग्नल होम सिग्नल से कितनी दूरी पे लगाया जाएगा? 400 मीटर या 580 मीटर। 580 मीटर कब होगा? जब एसएलवी बोर्ड लगा रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, रूट इंडिकेटर में कुल कितने बल्ब होता है? पहला 5 बल्ब, दूसरा 6 बल्ब, तीसरा ऑप्शन 12 बल्ब, चौथा 17 बल्ब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 बल्ब। रूट इंडिकेटर में कितना बल्ब होता है? 5 बल्ब होता है। आगे चलते हैं। रूट इंडिकेटर के बल्ब को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन कास्ट लाइट, दूसरा लूनर लाइट, तीसरा टेम्पर लाइट, चौथा फॉक्स लाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लूनर लाइट। रूट इंडिकेटर के बल्ब को लूनर लाइट बोला जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, रूट इंडिकेटर के 5 बल्ब में से कितने बल्ब का जलना आवश्यक है, अन्यथा खराब माना जाएगा? पहला ऑप्शन 1 बल्ब, दूसरा 3 बल्ब, तीसरा ऑप्शन 4 बल्ब, चौथा ऑप्शन
सभी बल्ब जलना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 बल्ब। रूट इंडिकेटर, हम तो जैसे कि जानते हैं कि रूट इंडिकेटर में कुल 5 बल्ब होते हैं। 5 बल्ब में से कम 3 बल्ब का जलना आवश्यक है, अन्यथा रूट इंडिकेटर को खराब माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके लिए, किस प्रकार के स्टेशन पर होम सिग्नल प्रथम तथा अंतिम रोक सिग्नल होता है? पहला ऑप्शन ए क्लास स्टेशन, दूसरा बी क्लास स्टेशन, तीसरा डी क्लास स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी क्लास स्टेशन। सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल प्रथम तथा अंतिम रोक सिग्नल होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके लिए, राउटिंग किस प्रकार का सिग्नल है? अप्रोचिंग स्टॉप सिग्नल, परमिसिव सिग्नल, डिपार्चिंग स्टॉप सिग्नल, रूट इंडिकेटर। तो राउटिंग किस प्रकार का सिग्नल है? स्टॉप सिग्नल है। ठीक है, राउटिंग किस प्रकार का सिग्नल है? अप्रोचिंग स्टॉप सिग्नल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस स्थिति में होम सिग्नल सेकेंड स्टॉप सिग्नल होता है? पहला ऑप्शन, जब आउटर सिग्नल लगा हो, जब डिस्टेंस सिग्नल लगा हो, जब राउटिंग सिग्नल लगा हो, जब डबल डिस्टेंस लगा हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, जब आउटर सिग्नल लगा हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब आउटर सिग्नल लगा हो। तो जब किस स्थिति में होम सिग्नल सेकेंड स्टॉप सिग्नल होता है? जब आउटर सिग्नल लगा हो, जब डिस्टेंस सिग्नल लगा हो, जब राउटिंग सिग्नल लगा हो, जब डबल डिस्टेंस लगा हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब आउटर सिग्नल लगा हो, उस स्थिति में होम सिग्नल सेकेंड स्टॉप सिग्नल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके, टू एस्पेक्ट के ए तथा सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल होता है। पहला ऑप्शन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, दूसरा सेकेंड स्टॉप सिग्नल, तीसरा नॉन स्टॉप सिग्नल, चौथा नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। कह रहा टू एस्पेक्ट के ए तथा सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल होता है। क्या होता है? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके लिए, किस स्थिति में स्टार्टर को शंटिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन, जब स्टार्टर होम सिग्नल के साथ इंटरलॉक हो, जब स्टार्टर एडवांस स्टार्टर के साथ इंटरलॉक नहीं हो, जब स्टार्टर कॉमन स्टार्टर हो, चौथा ऑप्शन कभी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब स्टार्टर एडवांस स्टार्टर के साथ इंटरलॉक नहीं हो, उस स्थिति में हम स्टार्टर को शंटिंग कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए, निम्न में कौन सहायक सिग्नल है? सम सिग्नल, गेट सिग्नल, कॉलिंग ऑन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। इनमें से उपरोक्त में से सभी। तो सम सिग्नल, गेट सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल सभी सहायक सिग्नल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एडवांस स्टार्टर कहां लगाया जाता है? सभी पॉइंट्स तक कनेक्शन के बाहर, सभी पॉइंट्स तक कनेक्शन के अंदर, सभी पॉइंट्स तक कनेक्शन के पास, सीआरएस की अनुमति से कहीं भी लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी पॉइंट्स तक कनेक्शन के बाहर। एडवांस स्टार्टर कहां लगाया जाता है? सभी पॉइंट्स तक कनेक्शन के बाहर लगाया जाता है। चलते हैं आपका आखिरी सवाल की ओर। आज का आपका आखिरी सवाल है, कॉलिंग ऑन सिग्नल कहां नहीं लगाया जा सकता? पहला ऑप्शन, लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के साथ, होम सिग्नल के साथ, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ। कॉलिंग ऑन किस सिग्नल के साथ नहीं लगाया जा सकता? लास्ट स्टॉप सिग्नल में कभी नहीं लगाया जा सकता है। यानी हम यूं कह सकते हैं, लास्ट स्टॉप सिग्नल आपका क्या होता है? एडवांस स्टार्टर होता है। एडवांस स्टार्टर के साथ कभी भी कॉलिंग ऑन सिग्नल को नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।